हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत यादव। आज आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का सोल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले इसका थ्योरी जानना है। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए किस टाइप का थ्योरी है ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे देगा या 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे देगा और कहेगा बताइए कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन संगत है या असंगत है, मतलब कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है, इसके बारे में पूछेगा आपसे। ठीक है ना, तो उसको जांचने के लिए हम लोग 3 तरीका का सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी जांच की जाएगी। तो चलिए देखिए, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल 3 प्रकार का होता है। पहला यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल, दूसरा इनफिनाइटली सॉल्यूशन यानी अनेक हल, और तीसरा है नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर चला जाएगा। तो देखिए पहला क्या है, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल। अद्वितीय हल किसे कहा जाता है? तो देखिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन, उसका तरीका अलग है, लेकिन ये आपको मैट्रिक्स चैप्टर में आता है, इसका थ्योरी जानिए। कह रहा है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आया तो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल अद्वितीय हल होगा। और ऐसी हालत में सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट यानी संगत कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया तो समझ जाएंगे कि वो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। अगर वो अद्वितीय हल होगा तो वो समीकरण संगत कहलाएगा। ठीक है, यानी कंसिस्टेंट। तो चलिए अब दूसरा पर ध्यान दीजिए, इनफिनाइटली सॉल्यूशन यानी अनेक हल। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो एडजॉइंट ऑफ ए गुना बी निकाले, मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाएगा तो उसके बाद आपको एडजॉइंट ऑफ ए गुना बी निकालना। यदि एडजॉइंट ऑफ ए गुना बी का जो मान होगा वो शून्य आव्यूह के बराबर, ये ओ है, ओ से सूचित किया जाता है शून्य आव्यूह को। तो यदि एडजॉइंट ऑफ ए गुना बी का वैल्यू शून्य आव्यूह आ जाए तो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल अनेक हल होगा। और ऐसी हालत में सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंस यानी संगत कहलाएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर 0 आ गया तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए गुना बी निकालना है। अगर उसका वैल्यू शून्य आव्यूह के बराबर आ गया तो समझ जाएंगे कि दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल अनेक हल होगा और वो आपस में संगत कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये जो थ्योरी है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक का ही थ्योरी है। ठीक है ना, चलिए तीसरा नंबर जानते हैं, नो सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो एडजॉइंट ऑफ ए गुना बी निकाले। यदि एडजॉइंट ऑफ ए गुना बी डज नॉट इक्वल टू ओ यानी शून्य आव्यूह तो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल कोई हल नहीं होगा। और ऐसी हालत में सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट यानी असंगत कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं आया तो 0 नहीं आएगा तो अद्वितीय हल हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ गया तो 0 आने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए गुना बी निकालते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए गुना बी का वैल्यू अगर शून्य आव्यूह आ गया तो अनेक हल होगा, अगर शून्य आव्यूह नहीं आया तो कोई हल नहीं होगा। तो एक आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, ओ मतलब रसगुल्ला मान लीजिए, ओ है यहाँ पर ओ नहीं है, मतलब रसगुल्ला खाया तो काम होगा और रसगुल्ला नहीं खाया तो काम नहीं होगा। मतलब रसगुल्ला नहीं खाया तो मतलब कोई हल नहीं हुआ, और रसगुल्ला खाया तो अनेक हल होगा, मतलब बहुत सारा काम होगा। तो यही याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर 0 आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए गुना बी निकालिए। अगर इसका वैल्यू ओ मैट्रिक्स के बराबर आ गया यानी रसगुल्ला आ गया तो अनेक हल होगा, रसगुल्ला ना आया तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को बनाने के लिए ये थ्योरी आपके माइंड में होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा नोट समझ लेते हैं। आप लोग को क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 इक्वेशन देगा या सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 इक्वेशन देगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका काम क्या होगा कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे और इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है।
तो देखिए दो इक्वेशन जब दिया रहेगा तो पहला मैट्रिक्स को हम लोग ए मानेंगे। तो ए बराबर ये मैट्रिक्स में क्या क्या होगा, देखिए एक्स और वाई का जो गुणक होगा वही इस मैट्रिक्स में होगा। तो a1 a2, तो a1 a2, फिर b1 b2, तो b1 b2, तो बीच में प्लस है इसलिए प्लस लिया, अगर माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए a बराबर ये मैट्रिक्स होगा, दूसरा मैट्रिक्स को x मानना है। तो x बराबर क्या होगा, तो ये समीकरण में जो कॉमन होगा वही x का वैल्यू कहलाएगा। तो कॉमन x है और y है, तो x और y हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला जो है b मानेंगे हम लोग। तो b बराबर क्या होगा, बराबर के इधर वाला, तो c1 c2, तो c1 c2। अब तीन ऑर्डर में देखिए तीन इक्वेशन जब दिया रहेगा तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बदलिएगा। तो पहले लिखेंगे a बराबर एक्स वाई जेड का गुणक a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3, c1 c2 c3। और उसके बाद मानेंगे x बराबर, इसमें कॉमन एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड हो गया। और अगला मानेंगे b बराबर, बराबर के इधर जो रहेगा सदस्य उसको हम लोग b में रखेंगे, d1 d2 d3। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आप लोग अपना बुक सामने रखिए। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक का जो थ्योरी है, जो अभी हम थ्योरी बताए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 से फिर अलग है, तो वो अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 आज चलेगा। ठीक है ना, तो 1 से 6 तक के सारे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए जो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस, यानी संगत है कि असंगत, ये आपको जांचना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो समीकरण दिया रहेगा उसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा फर्स्ट भी ट्रांसफर द एबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले हम लोग ऊपर दिए गए समीकरण को अभिव्यक्ति रूप में बदलेंगे। तो चलिए इसको अभिव्यक्ति रूप में बदलिए। तो अभी हम सिखाए थे नोट में, a बराबर क्या हो जाएगा, एक्स और y का गुणक होगा a में। ठीक है ना, 1 2 1 2 2 3 2 3। दूसरा x बराबर हम लोग मानेंगे क्या, x और y जो कॉमन होगा वो, और b बराबर बराबर के इधर जो भी सदस्य होगा वो b में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आपको जांचना है कि संगत है कि असंगत। उसके लिए आपको अद्वितीय हल, अनंत अनेक हल और कोई हल नहीं, ये तीनों में से कौन सा हल है उसके बारे में जांचना होगा। तो उसके लिए हम आप लोगों को थ्योरम बताए हैं कि तीनों कंडीशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाएगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो देखिए 3 एकम 3 और माइनस 2 दूना 4 यानी -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1 आया, मतलब 0 के बराबर नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं है तो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल अद्वितीय हल होगा और वो आपस में संगत कहलाएगा। तो यहाँ लिखना होगा, अतः दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल अद्वितीय हल होगा और ये आपस में संगत होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं आया तो समझ जाएंगे कि दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल अद्वितीय हल होता है और वो आपस में संगत कहलाता है। थ्योरी में आप लोग को यही बताया गया था, तो थ्योरी को माइंड में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन में भी वही बात, संगत और असंगत चेक करना है। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे। तो लिखना होगा, पहले हम लोग ऊपर दिए गए समीकरण को अभिव्यक्ति रूप में बदलेंगे। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स ए मानेंगे और ए में कौन सदस्य होगा, एक्स वाई का गुणक 2 1 और -1 1 -1 1। ठीक है दोस्तों, 2 1 2 1 -1 और यहाँ पर +1। दूसरा मैट्रिक्स x बराबर जो कॉमन होगा तो एक्स वाई कॉमन है और b बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के इधर वाला सदस्य। चलिए तो बताइए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है ना, तीनों कंडीशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, 2 - 1 1 1। तो इसको इसमें गुना करेंगे 2, अब बीच में माइनस होता है फॉर्मूला का, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, तो 2 1 3 हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता है तो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल अद्वितीय हल होता है। तो अतः दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो वो आपस में संगत कहलाएगा और यह आपस में संगत होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको जांचना है संगत या असंगत।
तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलिए। तो a बराबर हो जाएगा 1 2 3 6, x बराबर हो जाएगा x y और b बराबर हो जाएगा 5 8। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए 1 3 2 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 यानी 0 आ गया। तो हम बताए थे आप लोग को थ्योरी में कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 0 आएगा तो एडज्वाइंट ऑफ a गुना क्या निकालेंगे b। ठीक है ना, अगर एडज्वाइंट ऑफ a गुना b का वैल्यू o आ गया मतलब अनंत अनेक हल होगा, जब o नहीं आएगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको माइंड में रखना है, जब अनंत अनेक हल होगा तो संगत, अगर कोई हल नहीं होगा तो असंगत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाएगा तो एडज्वाइंट ऑफ ए गुना बी निकालेंगे। ठीक है ना, तो एडज्वाइंट मैट्रिक्स पहले निकाल लीजिए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए मतलब ए का एडज्वाइंट पहले निकाल लीजिए। एडज्वाइंट मैट्रिक्स निकालना हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि एडज्वाइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकाला जाएगा। तो सभी सदस्य का कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर ऑफ 1। तो कोफैक्टर के लिए साइन प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 का कोफैक्टर प्लस में ये बंद तो 6 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर माइनस में, तो माइनस लिख दीजिए, ये बंद तो ये हो जाएगा 2। कोफैक्टर ऑफ 2, तो 2 का कोफैक्टर माइनस में, 2 के लिए ये बंद तो ये हो जाएगा 3। कोफैक्टर ऑफ 6, इसके लिए प्लस में, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ये बंद तो 1 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, कोफैक्टर की मदद से एक नया मैट्रिक्स सी का निर्माण करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बी यहाँ पर निर्माण हो चुका है। ठीक है ना, तो इसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा कि अब हम लोग कोफैक्टर की मदद से एक नया अवयव सी का निर्माण करेंगे। तो चलिए सी बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2 6 - 2 -3 1। अब सी का ट्रांसपोज निकालेंगे, 6 - 2 -3 1। जो रो में है उसको कॉलम में, जो रो में है कॉलम में। यही ट्रांसपोज जो होता है उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा एडज्वाइंट, यानी इस मैट्रिक्स का एडज्वाइंट आ गया, एडज्वाइंट ऑफ ए। अब हम लोग निकालेंगे एडज्वाइंट ऑफ ए गुना बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एडज्वाइंट ऑफ ए गुना बी निकालिए, एडज्वाइंट ऑफ ए गुना बी। तो एडज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू 6 - 3 -2 1, गुना में बी का वैल्यू क्या है 5 8 है। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, गुना करने के बाद कौन सा मैट्रिक्स आता है देख लीजिए। पहला राजा पहला चोर, 6 5 30, बीच में -3 में 8 से तो -24। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा राजा पहला चोर, तो -2 में 5 से तो -10, अब प्लस में हो जाएगा 1 में 8 से तो 8, यानी 30 में 24 गया तो 6, -10 में +8 गया तो 2। तो बताइए एडज्वाइंट ऑफ ए गुना बी का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू ओ, यानी शून्य अवयव के बराबर नहीं आया। इसका मतलब आपका काम नहीं होगा, रसगुल्ले नहीं मिला तो काम कैसे होगा, कोई हल नहीं होगा। तो बताइए दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल कोई हल नहीं है और ये आपस में असंगत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। इसमें भी संगत असंगत जांचना है। तो ये 3 इक्वेशन दिया है, तो पहले हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे। तो 1 2 a 1 3 a, फिर 1 2 2a 1 2 2a। उसके बाद x बराबर हो जाएगा x y z और b बराबर हो जाएगा 1 2 4। ठीक है दोस्तों, तो बताइए संगत असंगत के लिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू, नहीं तो जीजाजी मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था डिटर्मिनेंट में जीजाजी मेथड, तो जीजाजी मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं तो जू का तू मेथड से भी।
चलिए जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू, तो जू का तू चिन्ह बदल के एक घर दीजिए या फिर जू का तू एक घर दीजिए। तो इस 1 के लिए ये बंद होगा, ये बंद 3 2a 2a 3 2a 2a। उसके बाद इसके लिए ये बंद होगा, ये बंद, तो 2 2a 2a 2 2a 2a। उसके बाद ये 1 के लिए ये बंद, ये बंद 2 3a 2 3a। सॉल्व कीजिए, 1 रहने दीजिए, इसको इसमें गुना तो हो जाएगा 6a या माइनस में 2a, अब -1 इसको इसमें गुना तो 4a या माइनस में 2a हो जाएगा। चलिए अब प्लस में क्या हो जाएगा, 1 इसको इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2a माइनस 3a। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 6 गो a में से 2 गो a घटा दीजिए तो 4a। अब बताइए 4 गो a में से 2 गो a चला गया तो 2a, तो -2a हो जाएगा। और देखिए 2a में से 3a चला जाएगा तो -a बचेगा। तो 4 गो a में से 3 गो a चला जाएगा तो एगो a बचेगा। तो बताइए एक जो वैल्यू आया 0 के बराबर नहीं आया, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होता है तो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल अद्वितीय हल होता है और वो आपस में संगत कहलाता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, अतः दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हल अद्वितीय हल होगा और ये आपस में संगत होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अंग्रेजी में लिख सकते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका SW रहा। जैसे हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बताए हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग बना लीजिएगा, फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।